दोस्तों नमस्कार, मैं जितेश कुमार मीना इन्फेक्शन कंट्रोलर्स आज फिर से आपके सामने एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस से लेके नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है हेल्थ हज़ार्ड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होते हैं, साथ में बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और इसका मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट वो होता है कोई भी वेस्ट जो कि रिसर्च फैसिलिटीज़ से, लेबोरेटरीज से या किसी डायग्नोसिस से या किसी ट्रीटमेंट से या हॉस्पिटल से कोई भी वेस्ट जो जनरेट होता है उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो एनी वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स, रिसर्च फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन। तो कोई भी वेस्ट यहाँ से जो जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। इसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट तो है, हमने इस बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे डिवाइड किया है, कैसे सेग्रीगेट किया है, किन किन क्लासिफिकेशंस में सेग्रीगेट किया वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, तो जो हजार्डियस वेस्ट होता है वो 10 to 25% होता है। नॉन हजार्डियस रहता है वो 75 से 90% रहता है। यानी कि जिनमें से जो हजार्डियस वेस्ट है उनमें इन्फेक्शन जो होता है 15 से 18% होता है और अदर हजार्डियस होता है वो 5 से 7% होता है। अब इन्फेक्शियस वेस्ट में हम क्या क्या लेते हैं, नॉन शार्प, साप्स, प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स और लिक्विड वेस्ट। साथ ही में अदर हजार्डियस में क्या लेते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, डिस्कार्डेड ग्लास, केमिकल वेस्ट और साइटोटॉक्सिक वेस्ट। अब जो ये हजार्डियस वेस्ट है ये डिस्पोज होता है एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016। जो 2016 में जो रूल्स बनाया उसके अकॉर्डिंग ही हमारा हजार्डियस वेस्ट जो BMW का है वो हैंडल होता है और मैनेज होता है। चलिए, अब जो नॉन हजार्डियस वेस्ट था जो कि 75 से 19% था, इसका क्या होता है, ये म्यूनसिपल वाले क्या करते हैं, ले जा के डंप कर देते हैं एक जगह में, तो ये नॉन हजार्डियस वेस्ट होता है। अब बात करें कि बायोमेडिकल जो हमारा वेस्ट है उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी है कोई भी अगर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है कैटेगरी 1 में आएगा, कोई भी एनिमल वेस्ट है उस कैटेगरी साइड में आएगा, या लैब से वेस्ट कोई जनरेट हुआ कैटेगरी 3 में आएगा। बाकी का कैटेगरी 4 में शार्प वेस्ट आएगा, कैटेगरी 5 में हमारी साइटोटॉक्सिक या डिस्कार्डेड मेडिसिन होती है वो आते हैं। अब कैटेगरी 6 में कोई भी सॉलिड वेस्ट हो सकता है, कैटेगरी 7 में कोई भी सॉलिड वेस्ट हो सकता है, कैटेगरी 8 में कोई भी लिक्विड वेस्ट हो सकता है, कैटेगरी 9 में इंसरेशन यानी कि जो जल के राख हो जाती है वो ऐश हो सकता है, या फिर कैटेगरी 10 में कोई भी केमिकल वेस्ट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट हो सकता है। तो ये कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब ये हमने देख तो लिए थे कितनी सारी कैटेगरीज है, बट ये कैटेगरीज जो इतनी सारी बनाई है इनके लिए कहीं एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे ये हॉस्पिटल में सेग्रीगेट जनरेट होके सेग्रीगेट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कलर कोड्स हैं जिनको हम जो सारे वेस्ट है हमारे कैटेगरी 10 तक वो अलग अलग बिन्स कलर कोडिंग के हिसाब से सेग्रीगेट होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला है हमारा वाइट। वाइट में क्या होता है डियर, सबसे पहले शार्प नीडल्स, स्काल्पेल, ब्लेड सारा कुछ आ जाता है। सब कुछ हम वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डालते हैं। उसका मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है उस वेस्ट का ऑटोक्लेविंग होता है, देन मल्टीलेशन होता है, देन छोटे छोटे पार्ट में श्रेडिंग होती है, ब्यूरियल होता है, देन ये पंचर प्रूफ के जो कंटेनर्स हैं इनको क्या कर दिया जाता है, ऑटोक्लेविंग, मल्टीलेशन, शेडिंग के बाद में डंप कर दिया जाता है केमिकल के अंदर। उसके बाद में जो हमारा येलो बिन में जो भी वेस्ट जाएगा, जैसे ड्रेसिंग्स हो गई, सॉइल ड्रेसिंग्स हो गई, स्वैप हो गया, ब्लड बैग हो गया, PT सेट हो गया, बैंडेज हो गए, या फिर कोई भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट, लेबोरेटरी वेस्ट या एनाटॉमिकल वेस्ट होती है, वो सारा हमारा येलो बिन में जाता है जिसमें हम कलर कोडिंग कर चुके हैं। अब ये येलो बिन का क्या होता है, अब इस येलो बिन को डायरेक्ट जलाया जाता है, जो कि नाम हम देते हैं इंसिनरेशन, यानी कि डायरेक्ट जला दिया जाता है। इनको दोबारा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद में जो हमारा ब्लू में है, ब्लू में हमारा क्या क्या जाता है, इसमें अनब्रोकन और ब्रोकन ग्लास जाता है, जिसमें बोटल्स, वाइल्स भी हो सकते हैं। इनका क्या होता है, सबसे पहले इसका भी ऑटोक्लेविंग होता है, माइक्रोवेविंग होता है, ब्यूरियल होता है। इसको भी हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम ब्लू यानी कि ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर में जो भी हम लोग ब्रोकन और ब्रोकन ग्लासेस डालते हैं। इसके बाद में हमारा है रेड। रेड में क्या जाता है, प्लास्टिक यानी इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स,
रबर आइटम्स, सर्जिकल ग्लव्स, ट्यूब्स, कैथेटर, डिस्पोजेबल सिरिंज, IV सेट एक्सेट्रा, वो हमारा सब जाता है रेड बिन में। अब रेड बिन में जाता है, इसका क्या होता है मैनेजमेंट, इसका भी सेम वही ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, मल्टीलेशन एंड थ्रेडिंग होती है, दोबारा यूज़ में आ जाता है। उसके बाद में हमारा जो ब्लैक में है, ब्लैक वैसे बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आता है और इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले लेके जाते हैं, डंप कर देते हैं ले जाके। बट ब्लैक वाला जो वेस्ट है हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है और इस वेस्ट को हम अगर सिग्रीगेट करते हैं तो अलग से वेस्ट बिन्स इसकी ब्लैक होती है। इसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के द्वारा इसको मैनेजमेंट नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले ले जाते हैं। ब्लैक बिन में ये स्टोर होता है और ब्लैक ही इसको डायरेक्ट बिन्स को ले जाते हैं और डंप कर देते हैं। इसमें प्लास्टिक वाटर बोटल्स, पेपर्स, स्टेशनरी आइटम्स, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। उसके बाद में मूवमेंट देख लेते हैं। हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है, रेड, येलो, ब्लू और वाइट, इसको कैसे मतलब ये ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे इसका मूवमेंट होता है। जिस लाइक सबसे पहले वार्ड्स में ये हमारे जनरेट हो जाता है, कोई भी वेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, एक कॉमन स्टोरेज एरिया होता है हमारे हॉस्पिटल में। एक स्टोरेज ऐसा होता है जहाँ पे हम बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर करते हैं। उसके बाद में ये जो फैक्ट्री है, जिस लाइक कोई भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट जो है एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में ही जाता है, वहीं पे इसका फर्दर मैनेजमेंट होता है, वो हमारा फैक्ट्री में डायरेक्ट मूव कर दिया जाता है। उसके बाद में इसी वार्ड में, जैसे लाइक अगर आप वार्ड में, तो यहीं पे वार्ड में ही जनरेट होता है, सिग्रीगेट होता है। डिसइंफेक्शन की भी बात यहीं पे हम कर लेते हैं, वे वार्ड में ही जनरेट होगा, सिग्रीगेट होगा और डिसइंफेक्ट भी हम यहीं करेंगे। उसके बाद में ये हमारा एक कॉमन स्टोरेज एरिया में जाएगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके हमारा स्टोर होता है। और वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, हमारा कितना वेस्ट आ रहा है हॉस्पिटल से वो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उसके बाद ही ये ट्रांसपोर्ट होता है कंपनी में, जहाँ इनका ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल फर्दर कर दिया जाता है। इसके बाद हम चीज़ देख लेते हैं, अगर हम इन वेस्ट को सही से, वेस्ट जो हमारा जनरेट कर रहा है सही से सिग्रीगेट नहीं करेंगे या दोबारा वहीं से रीयूज़ कर लेंगे या कोई भी अनसेफ डिस्पोजल करेंगे, तो इसमें रिस्क क्या क्या है। सबसे पहले प्योर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंजरीज, इन्फेक्शंस, टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो बायोमेडिकल वेस्ट सही से मैनेजमेंट नहीं होगा, उससे हमें इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अनसेफ कलेक्शन, मतलब कहीं भी शार्प मेटल्स किसी भी बिन्स में डाल दी जा रही है, मिक्स कर दी जा रहा है। और बाद में देखिए रीयूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, जबकि सिंगल यूजेस हैं ये आइटम, सिरिंजेस, नीडल्स, ये बार बार यूज़ होती हैं। तो या फिर अनसेफ और डिस्पोजल, कहीं भी हम इसको फेंक दे रहे हैं, कहीं बायोमेडिकल रूल्स के द्वारा हम लोग इस सही बिन्स में नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद में टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल वेस्ट। टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हमने देख लेते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंसरेशन यानी कि जला दी जाता है, ऑटोक्लेविंग हो जाती है, श्रेडर शेडिंग कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में। डिस्पोजेबल की बात करें तो शार्प पिट्स होती हैं, उनको डिस्पोज कर दिया जाता है, ड्यू ब्यूरल पिट्स कर दिया जाता है, सिक्योर लैंडफिल भी कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, हमारा मतलब जो हेल्थ केयर वेस्ट इज़ आ रिस्क टू ऑल, इट्स अफेक्ट्स यूजन डिफरेंटली। अगर हम इसको सही से वेस्ट को सिग्रीगेट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आगे बहुत सारे लोगों को इंजरीज हो सकती हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी वजह से। चलिए, थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।